हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी क्लास 6 2025-26 के लिए जो है वो शुरू हो चुकी है और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जब आप यहाँ पर पेपर देते हो तो आपको मैथ में टोटल आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं और एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होता है। 25 नंबर का पूरा मैथ का सेक्शन होता है और जो बच्चा इस 25 नंबर में से लगभग 23 नंबर या 25 नंबर लाएगा तो उसका सिलेक्शन 100% होगा। उसका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपको डेली ही आपको जो है क्लास 6:30 बजे शाम को मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी और विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ध्यान रहे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है उस तरीके से आपको आंसर देना है। इसमें पूछा है सबसे छोटी ओड प्राइम नंबर। अगर ये पूछता खाली सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर पूछता तब आप बोलते कि 2 है, लेकिन इसने पूछा सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर यानी कि विषम अभाज्य संख्या बतानी है तो वो आपकी 3 से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर ऑफ दिस। इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है? तो मैंने आपको बताया था जब किसी संख्या में हमें स्थानीय मान देखना हो, यहाँ पर 5 का स्थानीय मान देखना है तो आपको 5 लिखो और 5 के बाद कितने डिजिट है, 2, 2 जीरो लगा दो तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपका क्या है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 5 सैकड़े पे आता है, 5 जो है 100 पे आता है तो 5 इंटू 100 करोगे तब भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सबसे आसान तरीका वैल्यू निकालने का ये है, जहां पर भी आपका डिजिट है उस डिजिट को लिखिए और उसके बाद के सारे डिजिट्स को जीरो कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द सम ऑफ। यहाँ पर आपको दो संख्याएं दी गई है और दोनों का आपको सम फाइंड करना है कि इनका सम क्या होगा। तो इसमें कोई फालतू गणित तो लगेगा नहीं, तो सिंपली एक दूसरे नंबर के ऊपर रख देना। 2 3 4 5 और 5 6 7 8 और इसको प्लस कर देंगे। 8 5 13, 7 4 11 1 12, 6 3 9 1 10, 5 2 7 1 8। तो इनका दोनों का सम हो जाएगा 8023। लेकिन आसान क्वेश्चन सोचकर ये मत सोच लेना कि इतना ही आसान पेपर आएगा, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें आसान क्वेश्चन भी देता है और साथ ही साथ इतने टफ क्वेश्चन भी देता है, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो जो आसान होता है उसको तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनमें बच्चे अटक जाते हैं और उन्हीं की वजह से अपना सिलेक्शन खो देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आसान प्लस टफ और मॉडरेट सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपको दिया गया 100 माइनस ब्रैकेट 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 5। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपको इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पर आपको यूज करना है बोर्ड मास। बोर्ड मास आपको क्या बताता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर है आपका 50 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी आपके दो साइन है, एक आपका डिवाइड का है और एक आपका मल्टीप्लाई का है। तो बोर्ड मास आपको बताता है कि पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर आपको उसके बाद डिवाइड सोल्व करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई, फिर आपको प्लस और फिर माइनस। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो साइन है, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, तो आपको पहले डिवाइड करना है, भाग करना है। ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 100 5 जा 10 5 जा 15, 5 इंटू 5। उसके बाद 100 माइनस 5 5 जा 25, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 75। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड मार्क्स की हेल्प से करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इस वैल्यू को हमें डेसिमल में चेंज करना है। सो ये आपकी वैल्यू है 17/25 और इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हमारे पास जो सबसे सिंपल तरीका है, एक तो इसको डिवाइड कर लो, या फिर उससे आसान तरीका ये है कि नीचे की तरफ अगर 100,000 बन रहा है तो आप वो बना लो। तो यहाँ पर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 25 चौका 100 होता है। 4 से हमने मल्टीप्लाई करी, 17 4 जा 68 और 25 की 4 से मल्टीप्लाई की तो आपका 100 हो गया। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो डेसिमल के बाद हम चेंज करेंगे तो 2 के बाद डेसिमल आएगा 0.68। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर आप 100 नहीं बनाना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड कैसे करेंगे वो भी समझ लो। अगर आपको डिवाइड करके करना है तो आपको क्या करना है, ये आपका 17/25, तो इसका मतलब ये है कि आपको 25 जो नीचे वाली वैल्यू है उससे डिवाइड करना है 17। लेकिन 25 से तो छोटा है 17, तो आपको डेसिमल लगाना है और यहाँ पर जीरो। 25 6 जा होते हैं 150, जीरो 7 में से 5 गया 2, फिर जीरो। 25 8 जा 200। तो आप ऐसे डिवाइड करके भी इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो। आंसर दोनों ही केस में सेम आने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 8 और 12 का एलसीएम, तो यहाँ पे 8 और 12 लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 4 जा 8, और शॉर्ट में कैसे करते हैं एलसीएम वो भी बताऊंगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 ऐसे ही रहेगा और 3 1 जा 3। एलसीएम हमने निकाला 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। या फिर दूसरा तरीका ये है, एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो 8 और 12 से डिवाइड हो जाए, जो 8 और 12 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसी को एलसीएम कहते हैं और सबसे छोटा नंबर हो। तो यहाँ पर 4 है, 4 तो 8 से कैंसिल ही नहीं होगा। 16 जो है 8 से तो होगा लेकिन 12 से नहीं होगा, इसलिए 16 और 12 तो नहीं है। 8 से 24 भी कैंसिल हो रहा है और 12 से भी 24 कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब एलसीएम यही होगा, क्योंकि सबसे छोटा इन चारों में वही नंबर है जो 8 और 12 दोनों से कैंसिल हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक रस्सी 25 मीटर लंबी है, अगर इसको 5 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। देखो टोटल रस्सी की जो लंबाई है उसकी लंबाई है 25 मीटर और कितने भाग करने हैं 5, तो जितने भी एक भाग की लंबाई अगर हमें निकालनी है तो कुल लंबाई को भाग कर देंगे एक टुकड़े की लंबाई से। पंजो पंजो 25, तो एक भाग की जो लंबाई है वो आपको 5 मीटर मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी 2/3 के समतुल्य है। हमें बताना है इसमें से कौन सी संख्या है जो 2/3 के समतुल्य होगी। तो इसको कैंसिल करके देख सकते हैं, तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल नहीं होगा, इसको देखो ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा 2, ये आपका 6/9 है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो आपका 2/3, तो इसका मतलब 6/9 जो है वो आपका 2/3 के इक्वल टू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द 20% ऑफ 80। 80 का 20% कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें किसी वैल्यू का प्रतिशत वैल्यू निकालनी है तो जिस संख्या का निकालना और जितना प्रतिशत दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 80 × 20 और डिवाइड बाय आप 100 से कर दो। कैंसिल करेंगे इसको, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 8 2 जा 16, तो 80 का 20% 16 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपए है तो 7 पुस्तक का मूल्य क्या होगा। देखो एक पुस्तक है, एक बुक है और एक बुक जो है हमें मिलती है 35 रुपए। तो ऐसी अगर हमें 7 बुक खरीदनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो जब हमें एक यूनिट का प्राइस पता हो और जितनी भी यूनिट हमें निकालनी हो तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 35 × 7। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 7 या 21 और 3 24, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7 पुस्तक का मूल्य 245 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप कितना होगा। आयत मीन्स रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, ये बराबर होता है 2 गुना उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग के बराबर। आयत की लंबाई हमें दी हुई है 12 और चौड़ाई दी हुई है 8। सोल्व करेंगे यहाँ से, 2 × 12 8 20 और 20 दूनी 40, तो इसका परिमाप हो जाएगा 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब देखो 40 सेंटीमीटर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, आयत का जो परिमाप होता है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो आपका होता है लंबाई प्लस चौड़ाई डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन इस तरह का पेपर में एक यूनिट कन्वर्सेशन हर साल आता है। हाउ मेनी ग्राम आर देयर इन 3.5 किलोग्राम। 3.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आपको पता है बच्चे, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000, 1000 ग्राम। अगर हमें 3.5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए आपको उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी होती है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डेसिमल से एक जीरो चला जाएगा और 35 × 100 इज इक्वल टू 3500 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन कहा है कि अगर x + 15 = 32 है तो x का मान कितना होगा। x + 15 = 32 है तो x का मान बताना है। तो बच्चे x + 15 बराबर आपको 32 दिया हुआ है। नियम क्या कहता है कि x = जब हम बराबर से किसी भी संख्या को इधर लेकर आते हैं तो उस संख्या का निशान बदल जाता है। तो ये 32 और 15 प्लस है तो इधर आकर 15 माइनस हो जाएगा। सोल्व करेंगे, 12 में से 5 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, तो x का मान हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर 10 15 और 20। हमें 3 संख्या दी गई है और तीनों संख्याओं का हमें एवरेज यानी कि औसत बताना है, इनका औसत कितना होगा। तो आपको पता है एवरेज इजकल टू क्या होता है। एवरेज इजकल टू होता है सम ऑफ नंबर, जितने भी नंबर हैं उनका सम निकालना है और डिवाइड बाय वो टोटल नंबर कितने हैं। तो यहाँ पर हमें 3 संख्या दी गई है, एक है 10, एक है 15 और तीसरी है हमारे पास 20, और टोटल संख्या कितनी है 3 है। तो तीनों का सम को 3 से डिवाइड करेंगे,
15, 10, 25 और 30 आपका कितना हो जाएगा? 25 और 30 आपका 55 डिवाइड बाय 3। तो ये आंसर आपका होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है 20 है तीसरी संख्या, तो 20 आएगा। 15, 10, 25 और 20 आपका 45। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 15। तो इनका एवरेज जो है 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक्सप्रेस 0.75। 0.75 को एक्सप्रेस करो इसके भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। तो ये आपका 0.75 है। तो जब हम किसी भी डेसिमल को चेंज करते हैं भिन्न में, तो उसके लिए क्या करते हैं, डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो 75 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे 25 3 या 75 और 25 4 या 100। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 3 अंकों की संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती है आपकी 999 और सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है आपकी 100। माइनस करेंगे 9 9 और 9 में से बन गया 8। तो इनके बीच का जो अंतर है वो 899 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक दुकानदार ने 5 दर्जन केले खरीदे। उसने कितने केले खरीदे आपको ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डजन जो होता है, 1 डजन में 12 यूनिट होते हैं और आपने 5 दर्जन केले खरीदे तो 5 डजन तो कितने यूनिट होंगे? 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 60। तो उसने कुल 60 केले खरीदे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न में दिया गया 3 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? तो 3 की पावर 2 का मीन्स हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है और 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 8 17। तो ये जो टोटल आंसर है इसका आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60 है और लाभ 15 है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? कॉस्ट प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस है हमारा 60 रुपीज़ और प्रॉफिट हुआ इसको 15 का, माइनस करेंगे तो 45। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारा 45 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? इनमें से बताना है कौन सा एक अधिक कोण होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसा कोई भी एंगल जो 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यानी कि 90 और 180 के बीच में कहीं लाई करना चाहिए। अब 90 और 180 के बीच में क्या करता है? 120 लाई करता है। तो यही आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। बच्चों आपको बता दो, रफ कर वर्क करने के लिए आपको पेपर में इस तरह का स्पेस मिलेगा और ये पेपर आपको कहाँ पे करना होता है? OMR शीट में करना होता है। इस तरह की OMR शीट मिलेगी, जो भी आंसर है वो आपको फिल करते जाना है। कमेंट बॉक्स में बताओ आज का पेपर आपको कैसा लगा, क्योंकि अब मैं हर टेस्ट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाऊंगा जिससे हर बच्चा अच्छे से सीख पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।